कई बार बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका पहले सिजेरियन ऑपरेशन हो चुका होता है, तो कई बार वो ये चीज पूछती हैं कि हम कितनी बार सिजेरियन डिलीवरी करा सकते हैं या कितनी बार सिजेरियन डिलीवरी कराना महिला के लिए सेफ होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ कि कोई भी महिला ज्यादा से ज्यादा कितनी बार सिजेरियन डिलीवरी करा सकती है। तो देखिए, हर महिला का जो शरीर होता है वो अलग होता है। बहुत सी महिलाएं आपने देखी होंगी जिनको एक बार सिजेरियन डिलीवरी कराने के बाद ही दिक्कतें होने लग जाती हैं, और कई बार बहुत सी महिलाएं 3-4 बार सिजेरियन करा लेती हैं लेकिन फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से हर महिला का शरीर अलग होता है। किसी महिला को एक ऑपरेशन के बाद ही इतनी सारी दिक्कतें होने लगती हैं कि महिला ये डिसाइड करती है कि बस एक ही बच्चा काफी है, हम दोबारा सिजेरियन नहीं करवा सकते हैं। और कई महिलाएं 3-4 बार भी करवा लेती हैं लेकिन फिर भी उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कितनी बार महिला सिजेरियन करवा सकती है? तो देखिए, अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो 2 से 3 बार महिलाएं सिजेरियन डिलीवरी करवा सकती हैं। 2 से 3 बार अगर कोई महिला करवाती है तो फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत महिला को आगे चल के नहीं होती है। लेकिन अगर कोई महिला इससे ज्यादा करवाती है तो उसको आगे चल के फ्यूचर में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तुरंत डिलीवरी के बाद तो कई बार दिक्कतें नहीं होती हैं, लेकिन आगे जब आपकी उम्र 40 के बाद या 50 के बाद हो जाती है तो उस टाइम पे महिलाओं को इस ऑपरेशन की वजह से आगे चल के दिक्कतें होने लग जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चेदानी में क्या दिक्कतें हो सकती हैं अगर कोई महिला ज्यादा सिजेरियन करवाती है तो देखिए, बच्चेदानी का ऑपरेशन जब भी होगा तब हर बार आपकी जो बच्चेदानी है उसमें कट लगते हैं, और कट लगने के बाद वहां पे फिर सूचर लगाए जाते हैं, यानी कि एक तरह से बच्चेदानी की दीवार को वापस से सील दिया जाता है। तो जहां से टांके लगते हैं वो हिस्सा पहले से ज्यादा कमजोर हो जाता है, नाजुक हो जाता है। और अगर उसी जगह पे हम बार बार दबाव डालते हैं तो ऐसी जगह से बच्चेदानी के रप्चर होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि यूट्राइन रप्चर होना ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है जो महिलाएं बार बार सिजेरियन करवाती हैं। क्योंकि उन महिलाओं की जो बच्चेदानी है वो इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है कि कई बार अगर डिलीवरी के लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जब पेट का साइज पूरा बढ़ जाता है तो ऐसे में वो इस बढ़े हुए साइज को एक तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, और जिस हिस्से पे पहले टांके लगे थे उस कमजोर हिस्से से कई बार जो बच्चेदानी है वो फट जाती है, और ऐसे में बहुत तेज हैवी ब्लीडिंग अंदर ही अंदर हो जाती है, और ऐसे में कई बार महिला को और उसके होने वाले बच्चे को दिक्कत हो जाती है। तो यूट्राइन रप्चर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है बार बार सिजेरियन करवाने का। दूसरा, डिलीवरी के टाइम पे बहुत हैवी ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है, क्योंकि महिला की जो बच्चेदानी है वो डिलीवरी के बाद, प्लेसेंटा के निकलने के बाद जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से महिला को हैवी ब्लीडिंग होती रहती है, और ऐसे में महिलाएं एनीमिक हो सकती हैं। तीसरा कॉम्प्लिकेशन होता है लो लाइंग प्लेसेंटा, यानी कि कई बार जिस हिस्से पे बच्चेदानी में टांके लगते हैं उस हिस्से पे कई बार जो प्लेसेंटा है वो नहीं बनता है, वहां पे प्लेसेंटा नहीं चिपकता है, और वो प्लेसेंटा बच्चेदानी के निचले हिस्से में कई बार बन जाता है, वहां पे वो चिपक जाता है, जिससे कि क्या होता है कि महिला को जो प्लेसेंटा है वो पेट के ऊपर वाले हिस्से में नहीं होके नीचे वाले हिस्से में लग जाता है, जिससे कई बार डिलीवरी के टाइम पे महिलाओं को दिक्कतें हो सकती हैं। चौथा है कि कई बार क्या होता है कि जो ये प्लेसेंटा है ये बच्चेदानी के अंदर वाली दीवार तक घुस जाता है, यानी कि बहुत अंदर वाली लेयर तक वो प्लेसेंटा इतना टाइट चिपक जाता है कि कई बार डिलीवरी के बाद उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। महिला को बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, और ऐसे में कई बार पूरी बच्चेदानी को ही निकालना पड़ता है, क्योंकि ये प्लेसेंटा को हम अंदर तक घुस के नहीं निकाल पाते हैं। तो इस कंडीशन को प्लेसेंटा एक्रीटा बोलते हैं, यानी कि प्लेसेंटा का बच्चेदानी की दीवार के अंदर तक घुस जाना, जिसको डिलीवरी के बाद अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में कई बार बच्चेदानी को ही निकालना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। इसके अलावा प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस महिलाओं के अंदर ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर महिलाएं ज्यादा सिजेरियन कराती हैं तो बच्चेदानी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, वो पूरे 9 महीने बच्चे को संभाल नहीं पाती है, और लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान
जब बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में टाइम से पहले महिला को दर्द चालू हो जाते हैं और ऐसे में कई बार टाइम से पहले महिला की डिलीवरी कराई जाती है। या कई बार अगर दर्द चालू नहीं भी होते हैं, तो ऐसे में जो टाँकों वाला हिस्सा होता है, जहाँ पे पहले टाँके लगे होते हैं, बच्चेदानी के अंदर वो हिस्सा, वो स्कार टिश्यू इतना ज़्यादा पतला हो जाता है कि वहाँ से बच्चेदानी के फटने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में कई बार पूरे 9 महीने कंप्लीट नहीं हो पाते हैं और टाइम से पहले ही महिला की डिलीवरी कराई जाती है, ताकि किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन को होने से रोका जा सके। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चेदानी के अंदर हो सकती है अगर आप बार-बार बहुत ज़्यादा सिज़ेरियन करवाते हैं तो। इसके अलावा दूसरे कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन हैं जो बच्चेदानी में तो नहीं होते हैं, लेकिन बच्चेदानी के आस-पास के ऑर्गन्स में बार-बार सिज़ेरियन डिलीवरी करवाने की वजह से हो सकते हैं। इनमें सबसे पहला है कि क्योंकि बच्चेदानी के आस-पास बाकी के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका लैट्रिन वाला हिस्सा होता है, आपकी आंतों वाला हिस्सा होता है, पेशाब की थैली होती है, बहुत सारी मसल्स होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं। तो डिलीवरी कराते टाइम यानी कि सिज़ेरियन ऑपरेशन करवाते समय इन ऑर्गन्स में इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा एडिशंस डेवलप हो सकते हैं, यानी कि ऑपरेशन के बाद जो आसपास के ऑर्गन्स होते हैं, वो बच्चेदानी से चिपक जाते हैं, जिनको कि हम एडिशंस बोलते हैं और इसकी वजह से आपको लैट्रिन बाथरूम जाने में दिक्कतें हो सकती हैं, आपको पेट के निचले हिस्से में, कमर वाले हिस्से में लगातार दर्द की परेशानी रह सकती है। तीसरा है कि अगर आप बार-बार ऑपरेशन कराएँगे, तो पेट वाला हिस्सा जिसके ऊपर टाँके लगे हैं, वो हिस्सा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और कई बार अगर बाद में चल के आप बहुत ज़्यादा वज़न उठाने का काम करते हैं या अगर आपको रेगुलर कॉन्स्टिपेशन रहता है या आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, ओबेसिटी आपके अंदर रहती है, तो कई बार आपको ऐसी जगहों पे हर्निया बनने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वज़ह से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। चौथा है कि आपको जिस हिस्से पे स्टिचेस लगे हैं, वो हिस्सा बहुत ज़्यादा नाज़ुक रहता है, वहाँ पे खुजली की परेशानी, दर्द रहना, बार-बार उनमें इन्फेक्शन हो जाना, घाव बनना, इस तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं। और पाँचवा है, ज़्यादा ऑपरेशन करवाने से आपको पेट से संबंधित दिक्कतें हमेशा रहेंगी, जैसे कि आपको पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द रहना, भारीपन रहना, कमर वाले हिस्से में लगातार दर्द रहना, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहने लगेगी, आपको कब्ज़ की समस्याएँ हो सकती हैं, पेशाब जाने में दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये सारे बहुत से ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा सिज़ेरियन डिलीवरी करवाने के बाद दिखाई दे सकते हैं अपने अंदर। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आप ज़्यादा सिज़ेरियन डिलीवरी करवाती हैं तो। लेकिन फिर भी अगर आप ये जानना चाहती हैं कि आप मैक्सिमम कितने डिलीवरी करवा सकती हैं, तो देखिए वैसे तो एज़ अ डॉक्टर एडवाइस यही है मेरी कि आप 2 सिज़ेरियन फिर भी करवा सकती हैं, किसी तरह की कोई दिक्कतें इससे नहीं होती है। लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा सिज़ेरियन करवाती हैं, तो जितनी बार भी आप आगे सिज़ेरियन डिलीवरी करवाएँगी, उतना ही आपका पेट वाला हिस्सा, आपकी बच्चेदानी वाला हिस्सा नाज़ुक होता चला जाएगा और इन फ्यूचर उन हिस्सों में आपको आगे चल के कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन रहने की दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है डिलीवरी के तुरंत बाद आपको कोई परेशानी ना हो, लेकिन ये परेशानियाँ इन फ्यूचर जाके आपको 50 की उम्र के बाद या 60 की उम्र के बाद धीरे-धीरे रहने लगती है। और देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, हर महिला का शरीर अलग होता है। किसी महिला को पहले सिज़ेरियन के बाद ही बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन कई बार महिलाएँ 3-4 बार ऑपरेशन करवा लेती हैं, फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपकी सिज़ेरियन डिलीवरी हुई है, तो सबसे पहले तो आप अपने टाँकों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। डॉक्टर जो भी एडवाइस आपको देते हैं, उनको अच्छे से आप मानें। 2 प्रेग्नेंसीज़ के बीच में कम से कम 3 साल का गैप रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में अगर इस गैप को मेंटेन करके अगर आप 2 बार सिज़ेरियन करवाएँगे, 3 बार सिज़ेरियन करवाएँगे, तो फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी-जल्दी सिज़ेरियन करवाते हैं या अगर आप 3 से ज़्यादा सिज़ेरियन करवाते हैं, तो इन फ्यूचर आपको दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत है, आपकी फैमिली में किसी तरह की कोई दिक्कत है और आप चाहते हैं कि आप 3 के बाद भी आप रिस्क लें सिज़ेरियन करवाने का, तो उसके लिए सबसे पहले आपको
डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपके जो बच्चेदानी के अंदर टाँके लगे हुए हैं, उनको चेक करेंगे। आस-पास के ऑर्गन्स से तो किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं है, वो चीज़ें देखेंगे। आपके पेट के ऊपर जो स्कार टिश्यू है, जो पहले की सर्जरी का जो निशान है, उसको वो चेक करेंगे कि वो कहीं बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग अगर सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है और अगर आप फिर से प्रेगनेंसी चाहती हैं, तो ऐसे में डॉक्टर आपको आने वाले कॉम्प्लिकेशन के बारे में बता देंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड करें कि आपको आगे और सिज़ेरियन का रिस्क लेना है या नहीं। और देखिए कई बार क्या होता है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं, लेकिन एंड टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे क्या दिक्कतें हो जाएँ, उसका हम पहले से नहीं बता सकते हैं। तो एज़ अ डॉक्टर मेरी एडवाइस तो यही है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेने हैं। आप 2 या मैक्सिमम आप 3 सिज़ेरियन करवाएँ, उससे ज़्यादा आप सिज़ेरियन करवाने का बिल्कुल भी ना सोचें। लेकिन फिर भी अगर आपकी मजबूरी है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वज़ह से आपको करवाना ही है सिज़ेरियन 3 से ज़्यादा बार, तो उससे पहले, प्रेग्नेंट होने से पहले आप एक बार डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। डॉक्टर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बता देंगे कि आप फिर से सिज़ेरियन का रिस्क ले सकती हैं या नहीं, और अगर डॉक्टर कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तो ही आगे आप प्रेगनेंसी प्लान करें। लेकिन अगर वो कहते हैं कि किसी तरह के रिस्क होने के चांसेस आप में हो सकते हैं, तो आप ये रिस्क बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम पे कब क्या कॉम्प्लिकेशन आपको हो जाए, इस चीज़ के बारे में कोई डॉक्टर आपको पहले से नहीं बता सकता है। और देखिए कई बार सब कुछ अच्छा होते हुए भी बहुत सारी प्रॉब्लम उसी टाइम ऐसी हो जाती हैं जिसमें कई बार माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम आप अगर करवाना ही चाहते हैं तो 3 सिज़ेरियन तक आप फिर भी सोच सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप सिज़ेरियन के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि ये चीज़ आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए रिस्की हो सकती है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके और किसी तरह की कोई सवाल है, जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।